अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो तो आपको नज़र आ ही रहा होगा, यमी से गोलगप्पों की रेसिपी। कितने खस्ता और ज़बरदस्त किस्म के बने हैं, ज़रा सुने आवाज़। तो सुनिए आपने आवाज़, कितनी खस्ता और करारे ये बन के तैयार हुए हैं। तो ये मेरे सीक्रेट रेसिपी है। इसके रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स ये रहे, जल्दी से पॉज़ करके नोट डाउन कर लें और वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों पे मैं इस पे बात करूँगी, जिससे आपके जो पूरियाँ हैं गोलगप्पों की वो बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप जो है वो सूजी ली है और 2 टेबल स्पून मैंने जो लिया है वो ऑयल लिया है। और इसको मैं गूँध लूँगी थोड़े पानी के साथ। सख्त गूँधना है आटा, नरम मत गूँधिएगा। और आटे को सख्त गूँधना है हमें। देखिए मैं कम से कम पानी यूज़ कर रही हूँ, मैंने ज़्यादा पानी नहीं लिया है और मैं इसी को ही मैं गूँधने में लगी हुई हूँ। थोड़ी देर लगती है, तकरीबन 10 मिनट तक आपको गूँधना होगा और उसके बाद इसको रेस्ट देना होगा। तकरीबन 1 या सवा घंटा इसको आप रेस्ट दीजिएगा। मैंने पूरे 2 घंटे इसको रेस्ट दिया था। और यहाँ खट्टा पानी बनाएंगे, जो मैंने लिया है इमली का पेस्ट बना के उसको 1 कप पानी में घोल लिया था और वो मैंने इसमें डाल दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इधर लाल मिर्च डाल दी है, 1 टेबल स्पून मैंने इधर ज़ीरा डाल दिया है और 1 टेबल स्पून ही यहाँ मैं सोड डालूँगी। ये मैं खट्टा पानी इसका बना रही हूँ, बड़ा मज़े का बनता है। और यहाँ मैंने 1 टीस्पून जो है वो टाटरी डाली है और यहाँ मैंने ये डाला है, खटाई बोलें टाटरी बोलें। यहाँ मैंने काला नमक डाला है 1 टीस्पून और मैंने यहाँ पे जो सादा नमक होता है वो डाला है आधा टीस्पून। तो अब इस मसाले को मैं घुमा के इसको रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए हल्की आंच पे। और इस पानी को तकरीबन आधा होना चाहिए। ये पानी मैंने 1 लीटर लिया था। तो अब बारी है मीठी चटनी की और यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है इमली का पानी का। इमली का गूदा निकाल के उसको पानी में डिज़ोल्व कर लिया था, तो वो 1 कप बन गया था। इमली मैंने हाफ़ पैकेट ली थी, तकरीबन इतनी ही लीजिएगा। और यहाँ मैंने गुड़ लिया है, गुड़ पीस लिया था मैंने, मतलब क्रश कर लिया था उसको, वो सॉलिड फॉर्म में था तो उसका क्रश करके मैंने 4 टेबल स्पून और गुड़ के डाले हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च उसमें मैंने डाली है आधा टीस्पून के करीब और ज़ीरा मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने गुड़ किस तरीके से पीस के रखा है, इस तरह से पैकेट में। मैं यहाँ आधा चमचा जो है वो सोड भी मैं इसमें डालूँगी और 1 टीस्पून के करीब मैं ज़ीरा इसमें डालूँगी और चुटकी भर मैंने काला नमक इसमें डाला है, सिर्फ चुटकी भर, ज़्यादा नहीं डाला है। और इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च मैंने ऐड की है, नमक ऐड किया है इसमें और मैं 2 चमचे केचप के डालूँगी। वो थोड़ा सा आपको टेक्सचर जो है बिल्कुल बाज़ार वाला देगा, जैसे बाज़ार में हम चाट खाते हैं ना, सेम। और इधर मैं डालूँगी 2 कप के करीब पानी और थोड़ा सा लिक्विडी होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, गाढ़ा जब तक ना हो जाए ये वाली चटनी उसको पकाते रहना है। तो जब तक गाढ़ी नहीं हो जाती मैं इसको हल्की आंच पे पकाती रहूँगी, ऐसे चमचे से मिक्स करती रहूँगी ताकि गुड़ भी घुल जाए और अच्छी सी हमारी चटनी जो है वो गाढ़ी हो जाए। तो इसे ऐसे करके चमचा चलाते जाना है। या मैंने विस्क लिया है, लेकिन अगर आप चमचा लें तो चमचा भी ले सकते हैं। और ये गाढ़ी हो चुकी है चटनी हमारी और ठंडी होके और मज़ीद गाढ़ी होगी, तो इस वजह से मैंने ये देखे चेक किया, ये कंसिस्टेंसी में है। और इसको बस हम चूल्हे से निकाल के इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। और यहाँ हमारा पानी भी, खट्टा पानी भी तैयार हो गया, 10 मिनट हो गए हैं और ये जितना पानी डाला था उससे तकरीबन आधा से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अब इसमें इसको ढक के रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। हमें खट्टा पानी और मीठी चटनी पहले से ही बना के रखनी है ताकि ये ठंडी ठंडी हमें ठंडा करके सर्व करेंगे। और यहाँ जो गोलगप्पों के लिए हमने आटा लगाया था उसको मैं बेल लूँगी एक पेड़ा निकाल के। अब ये जो मैंने पेड़ा निकाला है ना, इसकी तकरीबन 30 जो गोलगप्पे होते हैं वो बन के तैयार होंगे। ये आटा इतना है
कि तकरीबन 100 गोलगप्पे बना सकता है, लिटरली सच में। क्योंकि हमें छोटा छोटा सा बनाना है। यहाँ मैंने तेल साइड में गरम करने रख दिया है। हमें तेल चाहिए मीडियम, ठंडा भी नहीं चाहिए ज़्यादा, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गरम चाहिए। हमें मीडियम आंच पे चाहिए कि अब हम पूरियाँ डालें तो बस वो तलने लगे। फिर जो है उसमें पूरियाँ फूलने में बहुत ज़्यादा सही रहती हैं। तो यहाँ मैंने मीडियम आंच पे चूल्हे पे रख दिया है, ताकि जब हमारी पूरियाँ तैयार हो जाएंगी तो इसको फ़ौरन तेल में डाल के फ्राई करेंगे, जब तक तेल हमारा गर्म हो जाएगा। हमें ज़्यादा खौलाना नहीं है तेल को, लेकिन इस तरह से रखना है कि मीडियम टू हाई होना चाहिए, लो तो नहीं, क्योंकि फिर वो आपकी फूलेंगी नहीं और वो पापड़ी टाइप की बन जाएंगी, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगी। तो कोशिश करिएगा कि वो गरम से थोड़ा मीडियम रखिएगा, लेकिन लो मत रखिएगा। ऑयल को ज़रा तरतराता हुआ रखिएगा। उसके बाद जब हम ये पूरी डालेंगी तो फिर वो ऐसे फूलेगी कि आपकी सोच है। ये देखिए ये बबल्स आने लगे और इसको मैं हल्के हल्के चमचे की मदद से दबाती रहूँगी और छोड़ती रहूँगी। वो ऐसे दबाना, ऊपर नीचे करने से इसमें हवा भरेगी, तो इस वजह से ये जो पूरी है वो फूल के गोलगप्पे की तरह हो जाएगी। असल में मैं बार बार इसको पूरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका दूसरा नाम पानी पूरी भी है। इसको पूरी भी बोला जाता है, कहीं कहीं ये गोलगप्पे बोलते हैं, कहीं कहीं पूरी बोलते हैं इसको। तो मैं इसी वजह से इसको बार बार पूरी बोल रही हूँ। तो यहाँ मैं इसको हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी चमचे से, और ये देखिए ऊपर नीचे करने से, हल्का हल्का प्रेस करने से ये इतनी ज़बरदस्त सी जो हैं ये फूल जाती हैं और इतनी क्रिस्पी बनती हैं। देखिए अभी से ही वो होल होने लग गए इसमें, क्योंकि इतनी क्रिस्पी ये बन के तैयार हुई हैं। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के शुरू में भी दिखाया था कि कितनी खस्ता बनी है, इतनी क्रिस्पी और इतनी खस्ता ये बन के तैयार हुई हैं। ये इसका सीक्रेट है, ये बहुत सिंपली बन जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये इसका बन के ये तैयार हुई हैं। और लगेगा ही नहीं कि आप बाज़ार की पूरी खा रही हैं, बाज़ार की पूरी से कम नहीं है ये। तकरीबन आपके 2 दिन आराम से ये घर में आप रखें इसे एयर टाइट कंटेनर में, ये 2 दिन तक आपके रहेंगे, क्रिस्पी रहेंगी, ताज़ी रहेंगी। बस नमी से बचाइएगा इसे, ये आपके 2 दिन तक आपके साथ रहेंगी, आपको वो मज़ा देती रहेंगी। तो आप बनाएं और 2 दिन तक खाएं। तो यहाँ मैंने छोले डाले हैं। छोले जो हैं वो मैंने कैन के यूज़ किए थे, बनाए नहीं थे। तो उसके बाद मैंने मीठी चटनी डाली, थोड़ा चाट का मसाला डाला, थोड़ी सी वेजिस मैंने काट ली थी। वेजिस क्या, प्याज और गाजर और खीरा और हरा धनिया मैंने काट लिया था। थोड़ा सा मीठा दही मैंने बना लिया था ऊपर डालने के लिए। और ये हमारे गोलगप्पे जो हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।